हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर सिविल जेपीसी झुंझुनू। आज मैं आपके सामने डिप्लोमा सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का चैप्टर वाटर पॉल्यूशन से संबंधित जानकारी दूंगा। इस सेशन में हम वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या है, मुख्य कारक क्या है तथा उनके प्रभाव क्या हैं और हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम निम्नलिखित कंटेंट को कवर करेंगे। फर्स्ट, कंटेंट इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, causes of water pollution, effect of water pollution and measure of control and references। तो इस सेशन में हम मेनली वाटर पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, उसके क्या क्या मुख्य घटक है जो वाटर पॉल्यूशन को करने में अपना भूमिका निभाते हैं, तथा दूसरा वाटर पॉल्यूशन के लिविंग और नॉन लिविंग जो मैटर्स हैं या कारक है उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन के अंतर्गत व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। एज वी नो दैट वाटर इज ए precious resource and without it life is not possible on the earth। चूँकि हम जानते हैं कि वाटर है, जो जल है, वो एक बेशकीमती संसाधन है, रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है, संसाधन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर धरती पे हम बिना पानी के अपने जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, असंभव है। अगर पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा तो जीवन जीना असंभव लगेगा। सेकंड जो आता है इसके अंतर्गत, वाटर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे ड्यू टू एक्सेसिव एंड केयरलेस यूज सो दैट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर इज़ रिड्यूसिंग। जैसा हम जानते हैं कि जो वाटर है उसका जो मेजर पोल्यूशन का कारक है या गेटिंग पोल्यूटेड, ज़्यादा प्रदूषित होने का कारण है कि हम दिन प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में हम पानी का उपयोग करते हैं और केयरलेसली, असावधानी पूर्वक, ताकि उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसके कारण जो हमारे पास पीने योग्य पानी है और ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो परसेंटेज है, उसकी जो मात्रा का प्रतिशत है, वो डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। There are many ways which cause water pollution and effect of it are very harmful for living, all living and non-living object। इसके और भी काफ़ी जो ऐसे तरीके हैं जो वाटर पोल्यूशन के कारक होते हैं, जिनके कारण वाटर पोल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है, और इसके जो प्रभाव है वो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जो जीवित या अजीवित जो वस्तुएं हैं या मनुष्य हैं, उनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित जल की एक सीमित मात्रा है, उसका हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन रिड्यूस होगी। आने वाले समय में इसके बिना हम पृथ्वी पर जीवन कल्पना करना असंभव होगा। अब हम बात करें कि एग्जैक्टली वाटर पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस कंटेमिनेट्स इन सच कंसंट्रेशन दैट में अल्टर द क्वालिटी ऑफ वाटर। कि वाटर पोल्यूशन को हम इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि जो वाटर है उसकी क्वालिटी वाटर के अंदर गैसियस, सॉलिड, ठोस तथा लिक्विड जो कंटेमिनेट्स हैं, यानी जो प्रदूषित पदार्थ उपस्थित है या अशुद्धियाँ उपस्थित है,
इतनी उनकी कंसंट्रेशन होती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठोस, द्रव और गैसियस जो अशुद्धियाँ हैं वो इतनी मात्रा में स्थित होती है, इतनी उनकी सांद्रता होती है कि वो वाटर की क्वालिटी को प्रभावित करती है, चेंज कर देती है, परिवर्तित कर देती है, तो हम उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि वाटर पोल्यूशन हम दूसरे शब्दों में भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एडिशन टू वाटर ऑफ एन एक्सेस मटेरियल और हीट दैट इज हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म और विच इम्पेयर्स द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर। दूसरे शब्दों में हम वाटर पोल्यूशन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर हम एक्सेस मटेरियल इतना ऐड कर देते हैं या हीट ऐड कर देते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए नुकसानदायक होता है, और हम जो वाटर का बेनिफिशियल लाभ के लिए उपयोग में लेते हैं उसको भी प्रभावित करता है, इम्पेयर्स करता है। तो सीधे से आसान शब्दों में कहें कि वाटर के अंदर हम इस प्रकार की अशुद्धियाँ घुल डिजोल्व हो जाती हैं। ये अशुद्धियाँ सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसियस यानी गैस की अवस्था में भी होती है, जिनके कारण जो वाटर की क्वालिटी है वो परिवर्तित हो जाती है और उसका हम ड्रिंकेबल पर्पज से उपयोग में नहीं लेते, इसलिए यह जल प्रदूषण कहलाता है। अब हम जानते हैं कि जो वाटर होता है उसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ वाटर तो निम्नलिखित फॉर्म होती हैं, जैसे ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तापमान क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वाटर की जो निम्नलिखित फॉर्म है, सबसे पहले रेन, जैसे वाटर हमें बारिश के द्वारा प्राप्त होता है, स्नो यानी बर्फ़, स्लिट तथा हेल्स के थ्रू भी हमें वाटर प्राप्त होता है, या कहें हम प्रेसिपिटेशन जिसे कहते हैं, उसके थ्रू हमें वाटर प्राप्त होता है। आगे हम बात करें वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के क्या क्या कारक कहते हैं, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूटिंग रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस आर। जो वाटर पोल्यूशन के निम्नलिखित जो मुख्य प्रिंसिपल सोर्स हैं, जो मुख्य स्रोत हैं, वो है कि जनरली इंडस्ट्री है या उनके जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का वेस्ट द्वारा पोल्यूटेड होता है। तो आइए हम बात करें जो मेजर पैरामीटर्स हैं उसमें अगर बात करें तो सर्वप्रथम आता है डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक घरेलू वेस्ट, ठीक है, अपशिष्ट जिसे कह सकते हैं वेस्ट को हम। सेकंड सीवेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड रेन, ऑयल इंडस्ट्री एंड एक्वेटिक प्लांट्स। डोमेस्टिक, अब हम इसको वन बाय वन एक एक के बारे में देखते हैं। तो डोमेस्टिक की बात करें तो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में डोमेस्टिक वेस्ट में डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इनटू वाटर। यहाँ हम क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं कि जो घरेलू वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, उसको हम जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर है, लेक है या ड्रेन्स है, उसके अंदर हम डंप करते बजाय उसका ट्रीटमेंट करने। तो जो उसके अंदर लिक्विड या फिर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं या कंटेमिनेट्स हैं वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है, जिसके कारण वाटर पोल्यूटेड होता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो हम जैसे रेजिडेंशियल है या डोमेस्टिक से बात करें तो हम जो वेस्ट है उसको हम डायरेक्टली, जैसे बाथरूम का पानी है, किचन का पानी, जो सीवर्स है या फिर रेन वाटर है, वो दैट डायरेक्टली डंप इनटू द वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटिंग द पोल्यूट वाटर। कि हम जो वेस्ट है, सीवेज है या सीवरेज है, उसका हम बिना कोई ट्रीटमेंट किए, बिना कोई उपचार किए ही डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज़ में डंप कर देते हैं, उसके कारण वो वाटर बॉडीज़ प्रदूषित हो जाती है। यहाँ हम क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर दर्शाया है कि घरों से जो डायरेक्ट वेस्ट का कनेक्शन डायरेक्टली डिस्चार्ज थ्रू द वाटर बॉडीज। सेकंड हम देख सकते हैं कचरे को हम नदी में बहा दें या जो भी नियर बाई जो वाटर बॉडीज है, नाले, उसमें डाल दें, ड्रेन्स के अंदर। थर्ड है कि जो
ट्रक है वो डिस्चार्ज कर रहा है वेस्ट को, शहर से उसने कलेक्ट किया और लास्ट में जाके उसने नियर बाई जो भी वाटर बॉडीज है लाइक रिवर, लेक्स एंड ड्रेन्स, ठीक है, या कैनल, उसके अंदर डिस्चार्ज करता है, और जो कि एक प्रिंसिपल सोर्स होता है वाटर पोल्यूशन का। अब हम बात करें नेक्स्ट जो कॉजेज है सीवेज वेस्ट। जो सीवेज वेस्ट है जो सिटी जनरेट करती है, जैसे हमने वाटर जो कंज्यूम करते हैं रेजिडेंशियल या इंडस्ट्री में, उसका 70% कन्वर्ट इनटू सीवेज, ठीक है, सीवरेज और सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है। 70% यहाँ तक कि 80% पानी वो हम नहाने, किचन या फिर और असेंशियल थिंग्स में यूज़ करते हैं, या जैसे वाश बेसिन, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, तो वो पानी क्या होता है सीवेज के थ्रू, और उस सीवेज को हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और डायरेक्टली रिवर या जो लेक्स है उसके अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण जो रिवर या लेक्स में वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सॉलिड वेस्ट है, तो सॉलिड वेस्ट जैसे हम जो भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग्स है वहाँ से हम जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करके और डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज़ के पास डिस्चार्ज करते हैं, डंप करते हैं, तो उसके कारण भी वाटर पोल्यूशन उत्पन्न होता है। सॉलिड वेस्ट कोजेज ब्लॉकेज इन फ्लो ऑफ वाटर। जो सॉलिड वेस्ट है उसका एक ये होता है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको ब्लॉक कर देता है। अगर हम जैसे थैलियाँ या कचरा ड्रेन्स के अंदर डाल देंगे या सीवर लाइन के अंदर डाल देंगे तो वो जो ग्रेविटेशनल वाटर फ्लो करता है उसको प्रिवेंट करता है, रेस्ट्रेंट करता है। इट कोजेज वाटर एज वेल एज एयर पोल्यूशन। इसका दूसरा एक और जल प्रदूषण की तरह ही वायु प्रदूषण क्रिएट करता है। पॉलीथीन इसमें मुख्य जो मेन सॉलिड वेस्ट होता है जो एक प्रिंसिपल सोर्स की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री है, आइदर थर्मल पावर प्लांट है या फिर फैक्ट्रीज हैं, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज है, ठीक है, या लेदर फैक्ट्रीज है। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग पेपर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जैसे पेपर वेस्ट आता है, रबर, मेटेलिक, एल्यूमिनियम वेस्ट एट्सेट्रा इज ड्रॉन डायरेक्टली इनटू वाटर विच पोल्यूट। इनको डायरेक्टली हम वाटर के अंदर डिस्चार्ज करते हैं वेस्ट को, और उसके कारण क्या होता है वो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट बात करें एसिड रेन्स के, तो जो थर्मल पावर प्लांट है या फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज हैं तो उनके द्वारा जो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, जो वो धुआं स्मोक छोड़ती डिस्चार्ज करती हैं, तो वो स्मोक धीरे धीरे आसमान में जाता है और वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। और इन इंडस्ट्रीज जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर, या फिर जो पेंट इंडस्ट्रीज हैं, कलर की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें सल्फ़र बहुतायत में वो इमिशन करती हैं, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड इमिटेड होने के इमिशन के पश्चात क्लाउड के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है। क्लाउड विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है। जब बारिश होती है तो वो वापस ग्राउंड पर आ जाता है, जिसके कारण जो एसिड रेन होती है वो हार्मफुल होती है फॉर वेजिटेशन, जो वानस्पति के पेड़ पौधे हैं, एंड वाटर लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको भी नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट कॉजेज है ऑयल इंडस्ट्रीज। जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है, वो भी जल प्रदूषण में महत्वपूर्ण, क्योंकि उनका जो वेस्ट है उसको हम डायरेक्टली जनरली लोकेटेड नियर बाय द वाटर बॉडी, और वे डायरेक्टली जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको डिस्चार्ज वाटर बॉडीज़ में करती है। उसके बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम टेरर ऑफ बंगाल, और ड्यू टू इट्स अबेंडेंस के कारण हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली लॉन्ग लिव्ड प्लांट होते हैं जिनकी काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है, और वाटर बॉडीज है, जैसे गंदा पानी जहाँ डिपॉजिट होता है सिटी के बाहर या जो झील है या उसके अंदर ये ग्रो करते हैं, उत्पन्न होते हैं, और जो वाटर के अंदर जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और मरीन जो ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए एक अपशिष्ट का कार्य करता है।
नेक्स्ट है रिलीजियस मीन्स जो भी रिलीजियस एक्टिविटी धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, अगर वो वाटर बॉडीज़ के अंदर हम जैसे उसके अंदर नारियल या फिर पॉलीथीन वगैरह और जो भी पूजा की सामग्री है वो उसके अंदर बहाते हैं, तो उसके कारण भी रिवर या लेक में, तो जो भी हम रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनके द्वारा भी वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट अब हम बात करें कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या प्रभाव। अभी तक हमने जाना कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्स हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं। अब हम बात करें कि वाटर पोल्यूशन का क्या क्या प्रभाव होता है। प्रभाव की बात करें तो जो मेन है डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर को पोल्यूशन से बचाते हैं या फिर जो एक्वेटिक लाइफ को एक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एनारोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है अगर वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक्स इत्यादि में अगर ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन है तो जो वाटर एक्वेटिक जो लाइफ है दैट विल बी गेट लॉस्ट। सेकेंड है रिवर आर चेंज इनटू डस्टबिन। अगर हम रिवर के अंदर ज़्यादा वेस्ट को डंप करेंगे आइदर डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल, तो अल्टीमेटली इसका प्रभाव ये होगा कि जो नदियां हैं वो एज ए डस्टबिन में परिवर्तित हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करें हम तो इसका जो मेजर इफेक्ट आएगा वो ये है कि जो ड्रिंकिंग पीने योग्य पानी है उसकी कमी आ जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीज इन बीओडी। बीओडी होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम ये कह सकते हैं कि मेजर टू डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बायोलॉजिकली। जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उनके विघटन डिकम्पोजिशन के लिए आवश्यक जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर बीओडी है यानी कि उसमें डिजोल्ड ऑक्सीजन, उसके कारण क्या होता है जो फिश है या फिर जो जितना भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स वाटर बॉडीज़ के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो उनकी लाइफ हेल्दी रहती है, सिक्योर रहती है। अगर प्योर वाटर के अंदर बात करें हम, बीओडी की मात्रा अगर 1 ppm है, 1 ppm से कम होती है, लेकिन अगर पोल्यूटेड वाटर में अगर 5 ppm से ज़्यादा अगर 5 ppm से ज़्यादा बीओडी हो जाती है तो इन दैट केस वो फिश वगैरह जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी। अब हम बात करें, अभी हमने जो वाटर पोल्यूशन के क्या क्या प्रभाव हैं उसके बारे में जाना। अब अगर बात करें कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन में, तो स्टेबलाइजेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम वायु जल प्रदूषण को, तो उसके अंतर्गत आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। सेकंड, यूजिंग आइकन इज टू रिमूव वाटर पोल्यूट्स यूजिंग केमिकल मेथड्स, आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रेसिपिटेशन और कॉन्गुलेशन, कूलिंग मेथड्स। और उसके बाद नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग, रिनोवेशन, रिचार्ज एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर। फर्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके अंतर्गत हमारा मुख्य जो टारगेट होता है रिडक्शन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, कि जहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पर हम वेस्ट का रिडक्शन करें। बरिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है हम उसको वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने के बजाय क्या करें, उसको हम ग्राउंड के अंदर बरी करें, दफना दें, दबा दें। फिश मैनेजमेंट करके भी हम इकोसिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हैं और वाटर का हम सही तरीके से सदुपयोग करें, प्रॉपर यूज ऑफ वाटर, उसके द्वारा भी हम इकोसिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सेकंड है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी रेजिडेंशियल या डोमेस्टिक वेस्ट होता है अगर हम उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज करेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, तो उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा मिनिमाइज कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि जो बिल्डिंग है आइदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो वेस्ट जनरेट कर रही है, वहाँ पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको कनेक्ट करेंगे और उसको हम ट्रीटमेंट सेंटर तक कन्वे करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से पाइप के थ्रू हम कन्वे करते हैं तो जो स्क्रीनिंग लगी होती है जो उसके अंदर सॉलिड मैटर है उनको अलग से स्क्रीन करेगी, रिमूव करेगी,
सेपरेट करेगी। उसके बाद हम जो स्क्रीनिंग करने के बाद जो वेस्ट है उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज में एक पॉन्ड होता है उसके अंदर हम डिटेन करते हैं। फिर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगी, सेटल डाउन। आफ्टर दैट जो वेस्ट वाटर है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज में भेजते हैं और फिर उसके बाद हम उसका फाइनल ट्रीटमेंट करते हैं। फाइनल ट्रीटमेंट करने के बाद जो फिल्टर्ड वाटर होगा उसको हम वाटर बॉडीज, रिवर और लेक के अंदर डंप या डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें ये होता है कि इसके अंदर हम जैसे एक वन साइड से हम अप्लाइड प्रेशर के थ्रू वाटर को इसके अंदर डिस्चार्ज करते हैं। इसके अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, फिल्टर मीडिया लगा होता है और दूसरी साइड से फ्रेश वाटर डिस्चार्ज होता है, ये कहलाता है। और जो कंटेमिनेट्स हैं वो सभी मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। टाइम टू टाइम हमें मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करनी होती है, अदरवाइज मेम्ब्रेन विल बी क्लॉग्ड। अब इस सेशन में हमने कि जो वाटर पोल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके मेजर कॉजेज क्या है और उनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या प्रभाव होता है ह्यूमन बीइंग्स, ऑल लिविंग और एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद हमने जाना कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे मिनिमाइज या रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।